भारत में सभी चुनावों पर नियंत्रण रखने वाली संस्था भारतीय चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और तमाम चुनाव आयुक्तों की उनकी नियुक्ति को लेकर अब जो हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी भूमिका नहीं रहेगी। जी हाँ साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस खबर आज से करीब 6 महीने पहले एक खबर आई थी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और तमाम निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की एक कमेटी करेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार एक नया अध्यादेश, नया कानून लाने वाली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो साथियों, क्या है पूरा मामला, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपको खबरें दिखाई जाती हैं और सरकार जो फैसले लेती है, जरूरी नहीं है कि वो आपके पक्ष या विपक्ष में फैसले हों। कुछ फैसले आपको डराने के लिए, आपका अंदाजा लगाने के लिए कि आप कितने पानी में, आप कितना बुद्धि विवेक का प्रयोग कर रहे हैं, उसको अंदाजने के लिए भी कुछ फैसले सरकार द्वारा लिए जाते हैं। अभी 6 महीने पहले एक आदेश आया था, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेताओं की कमेटी करेगी। उस वक्त मीडिया में तमाम अफवाहें, तमाम भ्रांतियां और तमाम जोर शोर से खबरें आई थी कि ये तो सरासर गलत है और सुप्रीम कोर्ट के हाथों में जो ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी मनमानी करेंगे, क्योंकि हमारे देश में कॉलेजियम सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं वो उनका सरकार से कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है, इसलिए ये मनमानी रहेगी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। लेकिन अब एक सरकार ने आने वाले सत्र में एक बिल लाने की पेशकश की है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर। तो पूरा मामला क्या है इसको मैं आपको बताता हूं। इस मैटर को वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इस पूरे मामले पर क्या लिखा है, उनके लेख को ही मैं आज विश्लेषण करने वाला हूं। तो ये मामला थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा समझने में पेचीदा जरूर है, लेकिन इस मामले को समझना बेहद जरूरी है। इसलिए मेरी कोशिश है कि इस पूरे मैटर को आपके सामने रखूं और इसके बाद मैं बात करूंगा कि इसके मायने क्या हैं, क्या बहुजनों को, इस देशवासियों को नफ़ा नुकसान है। इस पर हम पहले प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब का ये लेख पढ़ते हैं। उन्होंने ट्विटर पर जो अब एक्स हो गया उस पर क्या लिखा है, उसके बाद में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथ ही आपको बता दूं, प्रोफेसर दिलीप मंडल ने अपने एक्स आईडी पर लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, चुनाव आयोग के सिलेक्शन में घुसने की जजों की कोशिश नाकाम, सरकार लाएगी कानून में संसद, सिलेक्शन में चीफ जस्टिस की नहीं होगी कोई भूमिका, जजों से अपना घर संभलता नहीं। मतलब ये प्रोफेसर दिलीप मंडल ने बड़े आरोप लगाए हैं कि जजों से अपना घर संभलता नहीं है और चुनाव आयोग को संभालने की बात जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कर रहे हैं। इस पर कड़ा कटाक्ष करते हुए प्रोफेसर दिलीप मंडल ने लिखा है कि मतलब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और उनका सीधा सा आरोप है कि चुनाव आयुक्त के जो नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज जबरदस्ती टांग अड़ा रहे थे, जबरदस्ती घुसना चाह रहे थे, लेकिन अब उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। उन्होंने आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जज लोग चीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक चीफ जस्टिस अपने ऊपर लगे यौन शोषण के मामले में खुद फैसला सुना देता है तो दो जजों को सपना आता है और एक दिन उठकर SC/ST एक्ट को बेअसर करके देश में हिंसा करा देते हैं। जज रिटायर होते ही लाभ के पद पकड़ लेते हैं। करीब 5 करोड़ केस भारतीय कोर्ट में पेंडिंग हैं और ये चुनाव आयोग को सुधारने के नाम पर खुद इसमें टांग अड़ाना चाहते हैं। CBI चीफ के सिलेक्शन में भी ऐसे ही घुस गए। क्या हुआ, जज का बेटा बेटी लोग जज बन जाता है। मतलब ये कि जज लोग कानून की व्याख्या करें, फैसला लिखें। संविधान को उनका इतना ही काम दिया है, राजकाज सरकार को चलाने दें। जनता चुनकर जिन्हें भेजती है, लोकतंत्र में राजा उसी का चलेगा। समझे जज लोग। तो प्रोफेसर दिलीप मंडल ने सीधा कटाक्ष सुप्रीम कोर्ट के जजों पर किया है कि आपका काम केवल न्यायपालिका का है, आप न्याय दो। आपके खुद सुप्रीम कोर्ट में करीब 5 करोड़ केस पेंडिंग में पड़े हैं, पहले उनको सुधर जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यही फैसला इसीलिए दिया था कि चुनाव आयोग
प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मतलब वकीलों, सुप्रीम कोर्ट के जज की सिफारिशों को इसके चुनाव आयोग की नियुक्ति में माना जाए। और आगे लिखा है प्रोफेसर दिलीप मंडल ने, चुनाव आयोग अब तक सरकार ही बनाती रही और सरकारें मजे से बदल जाती। ये असरदार सिस्टम है, जज लोग इसमें नाक न घुसेड़ें, वे इसका भी हाल कोर्ट जैसा कर देंगे। 10 साल तक चुनाव नतीजे ही नहीं आ पाएंगे। तो प्रोफेसर दिलीप मंडल का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर इसमें चुनाव आयोग में टांग अड़ाता है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका चुनाव आयोग का भी हाल ऐसा होगा कि अगर चुनाव करा भी दिए जाए तो 10-10 साल तक चुनाव परिणाम भी नहीं आएंगे। इसलिए आपका ये दायित्व बनता है कि आप केवल न्यायपालिका पर ही ध्यान दें, इसमें टांग अड़ाने की कोशिश न करें। और इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो सरकार बिल लाने जा रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो साथियों, ये तो हो गई वो बात कि सरकार चुनाव आयोग में चुनाव आयोग के अंतर्गत आने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त और तमाम चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बिल लाने जा रही है। लेकिन ऐसी आफत, ऐसी नौबत क्यों आई, इस बात को भी समझना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से करीब 6 महीने पहले घमासान हुआ कि अब तो जो मुख्य CJI हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी मनमानी चलेगी और सरकार के इशारे पर ये काम करते हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष काम करने की बात नहीं हो सकती है। ये तमाम आरोप उस वक्त मीडिया रिपोर्ट में लगाए गए, लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है कि आखिर सरकार को ये बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी और इससे पहले नियुक्ति किस प्रकार से होती थी चुनाव आयुक्तों की, इस बात को भी समझ लेते हैं। तो साथियों, इस रिपोर्ट को भी समझने के लिए हम द प्रिंट पर लिखी गई प्रोफेसर दिलीप मंडल और उनके सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नितिन मेश्राम जी, उन्होंने एक लेख लिखा था उस वक्त मार्च में, उनसे ही हम उस लेख से हम इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसमें क्या कुछ लिखा है। चीफ जस्टिस को देवता बनाने पर तुला सुप्रीम कोर्ट, आयोग की नियुक्ति में ले ली भूमिका। तो उस वक्त उन्होंने लिखा था कि संवैधानिक व्यवस्था ये है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तभी लागू होगा जब या तो संसद संबंधित कानून पास करे या फिर अध्यादेश आए या फिर राष्ट्रपति आदेश जारी करे। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला कार्यपालिका यानी कि सरकार और विधायिका यानी कि संसद के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। हमारा मानना है कि इस फैसले के गंभीर नतीजे हो सकते हैं और ये भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को हिला सकता है। भारतीय संविधान और लोकतंत्र जिन बुनियादों पर खड़ा है उसमें ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि शासन के विभिन्न अंगों के अधिकार स्पष्ट रूप से अलग हैं और उनके बीच संतुलन की व्यवस्था। साथ ही ये भी बात महत्व है कि सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, खासकर तब जब कि ऐसा कानून बनाना संविधान के मुताबिक जरूरी नहीं हो। तो उनका कहना है कि जो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल गलत लिया था और संविधान के खिलाफ था और सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये काम केवल संसद और सरकार में बैठे लोगों का है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आदेश दिया कि जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में कानून नहीं बनाता तब तक प्रधानमंत्री लोकसभा में विरोधी दल या विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक कमेटी राष्ट्रपति को सलाह देगी इन पदों पर किन को नियुक्त दिया जाए। तो ये आदेश उस वक्त पर 5 जजों की बेंच ने सुनाया था कि जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बनाता है तब तक प्रधानमंत्री, विपक्षी नेता और सुप्रीम कोर्ट के जज की एक कमेटी चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगी, चुनाव आयोग में जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करेगी। लेकिन ये फैसला इन 4 आधारों पर दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ये फैसला उस वक्त पर किस आधार पर दिया था कि एक संविधान में इसका पहला कारण तो यह है कि संविधान में चुनाव आयोग की नियुक्तियों के बारे में कोई लिखित कानून नहीं है और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि लोकतंत्र सही तरीके से काम करे इसके लिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कारण बताया जो कमेटी थी कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग कुछ दलों के पक्ष में झुका हुआ है। और चौथा कारण बताया कि संविधान के अनुच्छेद 142 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का तर्क इस बात को बनाया कि चुनाव आयोग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग में नियुक्ति का सारा अधिकार कार्यपालिका यानी सरकार के पास है और इसका बुरा असर हो रहा है।
तो सरकार ने उस वक्त पे ये फैसला सिर्फ इसलिए दिया था कि उन्हें लग रहा था कि सरकार जो चुनाव आयोग है किसी एक दल के लिए काम कर रहा है और सरकार को इसका पूरा अधिकार है, इसलिए सही लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अब साथियों बात करते हैं कि ये तो था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होगी, लेकिन इससे पहले क्या सिस्टम था, कैसे चुनाव आयोग की नियुक्ति होती थी, वो भी जान लेते हैं। तो इस फैसले से पहले तक की व्यवस्था थी कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते थे। संविधान और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते थे। संविधान में इस बात का जिक्र नहीं है कि राष्ट्रपति को दिए जाने वाले परामर्श किस तरह का होगा और न ही संसद ने इस बारे में कोई कानून बनाया। अभी तक ये काम संविधान के अनुच्छेद से ही चल रहा था। तो साथियों ये काम सरकार के अनुच्छेद से ही चल रहा था और संविधान में ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और तमाम चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति के लिए कानून बनाना ही जरूरी है। ये भी कोई संविधान में जरूरी नहीं लिखा था। अनुच्छेद 324 बताता है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। अगर संसद इस बारे में कोई कानून बनाता है तो ये काम उसके अंतर्गत होता। ये महत्वपूर्ण है कि सरकार की शक्तियां और संसद की शक्तियां साथ मिलकर काम करती हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया अपनाता है वह अपने आप में कानून, चूंकि अनुच्छेद 324 में ये कहा गया कि नियुक्ति की प्रक्रिया संसद के कानून बनाने की स्थिति में ही उस कानून से बंदी होंगी। यानी जरूरी नहीं कि संसद के बारे में कानून बनाए ही। नियुक्ति के लिए संसद से पारित किसी कानून की अनिवार्यता संविधान से स्थापित नहीं की गई है। जो मैंने पहले बताया कि संविधान में ये अनिवार्य नहीं है कि चुनाव आयोग की जो आयुक्त हैं उनको नियुक्ति के लिए कानून बनाना जरूरी है। अगर कानून नहीं है तब भी चुनाव आयोग की जो आर्टिकल है उसके तहत इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, वो भी प्रधानमंत्री की जो अनुशंसा पर। इस वजह से ये तर्क संविधान सम्मत नहीं है कि चूंकि संसद ने इस बारे में कोई कानून नहीं बनाया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने का आदेश दे और जब तक कानून नहीं बनता तब तक के लिए कोई व्यवस्था लागू करने का आदेश दे। चुनाव आयोग में इन पदों पर नियुक्ति के लिए कोई कानून और कोई शर्त है। आज़ादी के बाद से आज तक जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं वे संविधान के प्रावधानों के तहत ही नियुक्त हुए हैं, न कि संसद द्वारा पारित किए गए हैं किसी कानून से। तो साथियों मैंने समझाने की कोशिश की कि अब से पहले मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती थी, और अब करीब 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में जो 5 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने फैसला किया था कि जो प्रधानमंत्री है, विपक्ष के नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। लेकिन इस बात को अब खारिज कर दिया है, सरकार इसके विरोध में बिल लेके आ रही है। लेकिन बात यही है कि आखिर ऐसी बातें आती क्यों हैं? जब सरकार को बिल ही लेके आना था तो करीब 6 महीने पहले इस प्रकार की खबरें क्यों चलाई गई? अब साथियों समझने वाली बात यह है कि जब करीब 6 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट से जब ये फैसला आया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कमेटी करेगी, तो उस टाइम पे खबर चलाई जा रही थी कि ये तो सरकार के मनमानी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की मनमानी है। सरकार के ये सरकार सुप्रीम कोर्ट जो नियुक्ति होगी चुनाव आयोग तो सरकार के लिए काम करेंगे। लेकिन अब सरकार ही अगर ये सरकार के लिए काम कर रहे थे तो सरकार ही इनके खिलाफ बिल क्यों लेके आई है, ये बड़ा सवाल है। ये आपके गले नहीं उतर रहा होगा। तो साथ ही मैं आपको बता दूं ये इस प्रकार के शंगु पे मतलब सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिली भगत से समय समय पर फेंके जाते हैं। समाज को और जनता को भ्रमित करने के लिए होना जाना कुछ नहीं है, केवल उसी हिसाब से नियुक्ति होगी जो पहले से आती है। अगर कोई कानूनी बनता है तो ये अच्छी बात है। लेकिन उस टाइम पे जिस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी, उससे सरकार को फायदा होगा, तो साथियों बात ये भी सोचने वाली कि इससे पहले भी जो नियुक्ति होती थी वो भी सरकार के लिए फायदे होने वाली थी, क्योंकि उसकी भी अनुशंसा मंत्रिमंडल करके ही देता था। लेकिन उस फैसले में और इस फैसले में अंतर ये था कि पहले केवल प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर होता था और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के नेता यानी 3 लोगों की कमेटी इस नियुक्ति को करने जा रही थी। लेकिन इन सबको छोड़ करके अब नया फैसला ये है, नया समाचार ये है कि अब चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए सरकार बिल लेके आ रही है और इसी
सत्र में ये बिल पास होने की संभावना है। इस पूरे मामले पर आप क्या समझते हैं? क्या कुछ आपके मन में सवाल हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार।